प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। कभी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब जन सुराज यात्रा कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि यात्रा समाप्त होने के बाद वो राजनीतिक दल बना सकते हैं। 2024 में उनकी भूमिका हो सकती है। प्रशांत किशोर अक्सर सीएम नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर या तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। लालू परिवार और नीतीश कुमार ज्यादातर प्रशांत किशोर के हमलों की जद में होता है, लेकिन कई बार बीजेपी भी प्रशांत किशोर के निशाने पर रही है और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं बख्शते, उन पर भी निशाना साधते हैं। बिहार के विकास को लेकर या यूं कहें कि बिहार की जो हालत है, बिहार की बदहाली को लेकर प्रशांत किशोर अक्सर मुखर होकर बात करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है या यूं कहें कि तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है, वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप वोट देते हैं मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा देखकर, तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा टीवी पर दिख ही रहा है। आप वोट देते हैं जाति के नाम पर, तो जाति की चर्चा बिहार में हर जगह होती है। आप वोट देते हैं सिलेंडर के नाम पर। तो खैर, प्रशांत किशोर का पूरा बयान ही हम आपको सुना देते हैं, किस तरीके से वो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा, फूला हुआ सीना रोज टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, हर घर में सिलेंडर आ गया है कि नहीं आ गया है? आपने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो सब चीज आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, गुजरात के लोग फैक्ट्री में मालिक बने हुए हैं और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे अपना नाम का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं लगवाते हैं, आपसे घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आप